उन्होंने उन्हें बलि का बकरा बना के राजनांदगांव के लिए चुनाव लड़ने के लिए आगे किया है। भूपेश बघेल को 5 साल मंदिर जाने का याद नहीं था और वही संतोष पांडे जी इनको बुरी तरह से हराएगा। ये भूपेश बघेल भी झोरा धरकर खाली हाथ वापस दुर्ग जाएगा। देश में मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई है और वो गारंटी है CAA लागू करने की। अभी कुछ देर पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और घोषणा की है जिसमें अब देश में CAA लागू हो गया है। कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह नजर आ रहा है। कार्यकर्ता पटाखे फोड़कर इस योजना का या कहें CAA लागू होने का स्वागत कर रहे हैं। कवर्धा में हम मौजूद हैं। कवर्धा के लोग नारे लगा रहे हैं और देश में कई वर्षों का जो लड़ाई CAA लागू हुआ है, मोदी जी के आने के बाद 2014 के जो पहले के पूर्व को शरणार्थी है उनके लिए ये CAA लागू हुआ है। निश्चित रूप से ये जो संघर्ष है और ये जो मोदी जी की गारंटी पूरा हुआ है और अमित शाह जी की रणनीति में ये CAA लागू हुआ, पूरे देश में खुशी की लहर है। निश्चित रूप से पूरे जनता आज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। आगे भी मोदी जी आने वाले इस 2024 के चुनाव में 400 पार मोदी जी निश्चित रूप से करेगा। कितना फर्क पड़ेगा CAA के आने के बाद से देश में? मैं बता रहा हूँ, हमारे जो नागरिक है, भारत में रहने वाले नागरिक, उनको तो बहुत बहुत बधाई है। साथ में मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और सभी हमारे जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो हम लोग यहाँ खुशी उल्लास मना रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को कितना फर्क पड़ेगा CAA के आने से, ये बताइए। भारत देश में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इसके आने से, क्योंकि हमारे जो यहाँ रहने वाले हैं उनका हक कोई और खा रहा था, उसके जगह पे हमारा हक हमको मिलेगा। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में कुछ असर होगा? बिल्कुल इसका होगा, क्योंकि जो बाहर के रहने वाले हैं, भाई किसी भी लॉज में जाकर ठहरोगे, कितना दिन तक ठहरोगे, टैक्स हो किराया तब तक, उसका तो लात मार के हंस भगाए जाओगे ना। यह है भारत की मोदी सरकार। भूपेश बघेल आज कवर्धा आए हुए थे, लोकसभा के प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या कहते हैं? कवर्धा आए हुए थे, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ जो मोहम्मद अकबर जी थे पहले, जिन्होंने कवर्धा में 5 साल खूब नंगा नाच किया यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के लोगों के साथ और खासकर हिंदुओं के साथ, उन्होंने उन्हें बलि का बकरा बना के राजनांदगांव के लिए चुनाव लड़ने के लिए आगे किया है, जिसकी मंशानुरूप भूपेश बघेल जी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। लेकिन मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि उनके पिताजी भी, आपको स्वर्गीय हो चुके, उनके बारे में ज़्यादा बोलना चाहिए। उनके पिताजी हमेशा से खाली हिंदू धर्म का, भगवान राम का अपमान करते रहे, तो किस मुंह से आज कवर्धा के प्रसिद्ध मंदिरों में घूम रहे थे, उसको तो वही समझा सकते। कहीं वो भी हिंदुत्व का कार्ड तो नहीं खेलना चाहते? क्या संदेश देना चाहते हैं मंदिर को? वो और उनके जो सीनियर है राहुल गांधी, जिनको पप्पू के रूप में भी जाना जाता है, वो कोई भी कार्ड नहीं है उनकी पार्टी का और उनके सीनियर लीडर का चेहरा पूरा देश देख चुकी है। वो इनका हिंदुत्व का कार्ड या किसी भी कार्ड से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू जानते हैं कि कौन हिंदू हित की बात कर रहा है, कौन हिंदू हित की बात कर रहा है। तो टक्कर होगा, क्या लगता है भूपेश के आने से लोकसभा में? टक्कर मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो अभी विधानसभा चुनाव में अभी ककड़ी हार का सामना किया, उन्हीं को ऐसा लग रहा है कि ये टक्कर होगा या भूपेश बघेल जी जीत सकते हैं। खैर वो ये उनकी मन की बात है, लेकिन सीधा मैसेज यही है और सीधा जनता भी जानती है कि जो लोकसभा का चुनाव है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जाता है। हमारे स्थानीय जो सांसद 5 साल तक है, उन्होंने पूरे लोकसभा के लिए जो 5 साल में किया, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस सरकार जो 5 साल की, वो पूरा राजनांदगांव क्षेत्र में, ना ही कवर्धा क्षेत्र में किसी तरह का भी पूरी काम नहीं की। तो किस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, किस हिसाब से जीतेंगे, ये तो उनकी सोच पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ की जनता ने उन्हें पहले भी नकारा है, आज भी नकारेंगे और भविष्य में भी नकारते रहेंगे। CAA से कितना फर्क पड़ेगा, क्या होगा? CAA से बहुत फर्क पड़ेगा। जो CAA है, जो इस्लामिक देश थे, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या जो और कंट्री है, जहाँ पहले जब ये देश बने उसमें 30% 40% हिंदू आबादी हुआ करती थी, जो आज के समय में कहीं 2% कहीं शून्य में जा चुकी थी। उन लोगों वो जो पीड़ित थे वो जो वापस अपने देश भारत आए थे, ये कानून उनके लिए है, उनको नागरिकता देने के लिए है, ताकि वो अपने देश में सम्मान करें। भूपेश बघेल के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा कवर्धा दौरे पर से? क्या देखते हैं, कवर्धा का लोकसभा चुनाव या राजनांदगांव का लोकसभा चुनाव कांग्रेसी कह रहे हैं कि दिलचस्प हो गया है, भूपेश बघेल जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल ये सिर्फ कांग्रेसियों को लगता है, क्योंकि 5 साल में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र और कवर्धा से कांग्रेस ने बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया है। किसी भी काम को आप ही के सांसद थे,
पहले तो आपके ही सांसद थे ना। लेकिन मुख्यमंत्री ये थे ना, तो मुख्यमंत्री कार्यकाल में इन्होंने राजनांदगांव एवं कवर्धा को बहुत कुछ खास नहीं किया, तो इसलिए भूपेश बघेल यहाँ से हार का सामना करेंगे, ये एकदम निश्चित हारेंगे बिल्कुल। और पूरे भारत में क्या स्थिति होगी? पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी की 400 पार की हमारी सरकार बैठेगी। सीए के बारे में क्या कहना है? सीए में जितने भी मोदी जी की जो गारंटी है उसमें से एक है, जितने भी मोदी जी ने लागू करने के बाद कही थी कि बाहरी नागरिक जो है उन लोगों को बाहर करने की बात की थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी थी, वो सभी लागू होगा। और एक भारत की जो विकसित भारत की संकल्पना है, इसमें कहीं ना कहीं एक कदम हम आगे बढ़ेंगे। भूपेश बघेल आज मंदिर का दौरा कर रहे थे, आपका क्या कहना है? भूपेश बघेल को 5 साल मंदिर जाने का याद नहीं था। आज जब कवर्धा राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में हमारे जो छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता हैं, जो कवर्धा का आवाज़ पूरे दिल्ली तक के ले गया, छत्तीसगढ़ की जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का जो भ्रष्टाचारी, ये दिल्ली तक के ले जाने वाला कौन है? हमारे लोकप्रिय सांसद संतोष पांडे जी है। और वही संतोष पांडे जी इनको बुरी तरह से हराएगा। आप याद कीजिए, जब मोतीलाल वोरा राजनांदगांव आकर लड़ा था तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने उन्हें झोरा धरा करके भेज दिया था वापस। उसी तरह ये भूपेश बघेल भी झोरा धरकर खाली हाथ वापस दुर्ग जाएगा। तो देख सकते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी। आप बताओ क्या स्थिति होगी लोकसभा? निश्चित रूप से मोदी को पसंद कर रहे हैं, हम सब मोदी के चाहते हैं और निश्चित रूप से ऐतिहासिक वोट से संतोष पांडे जी, इस बात को तो नहीं नकारा जा सकता कि भूपेश के आने से थोड़ा टक्कर तो हो गया, क्योंकि भूपेश सरकार को यही अभी 3 महीने पहले था कि यही जनता लोग अभी साइड किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार आई है, तो भूपेश सरकार को नकार चुके हैं जनता, क्योंकि हमेशा झूठ बोले हैं। ये लोग झूठ के सौदागर थे। किसानों को प्रभाव लोकसभा में पड़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि लोग झूठे लोग हैं। चाहे शराब घोटाला हो जाए, चाहे किसानों को किस्त किस्त में पैसा के लिए तरसा देना इनका आदत है, तो सब जानते हैं कि ये इनका सरदार था भूपेश बघेल जी। आप एक नेता, एक पार्टी के समर्थक होने के नाते अलावा एक किसान भी है ना, इस किसानों के मुद्दे पर अभी आज भूपेश बघेल कहते हुए 2100 रुपये कब होगा? कल सवेरे, कल शाम को आप डीबीटी के माध्यम से सब किसान का कल चेहरा खिल जाएगा। मोदी की गारंटी ऐसी नहीं रहता साहब, मोदी की गारंटी हर एक नीचे तबके के, चाहे गरीब हो, नौजवान हो, युवा हो, सबको साथ में लेकर चलने। महतारी वंदन कल हो गया, मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में लोगों को नहीं मिला है, आरोप लगाया। बिल्कुल नहीं। और जिसका खाता ऑनलाइन नहीं हुआ है, खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है, उन्हीं में कुछ प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन के अंदर वो भी सब ठीक हो जाएगा, एकदम सब ठीक हो जाएगा। तो सब ठीक कर लेंगे ऐसा कहना है। ये कार्यकर्ता है बीजेपी के, उत्साहित हैं सीए लागू होने पर, पटाखे फोड़ रहे हो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में देखने का विषय होगा, क्योंकि भूपेश बघेल ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और राजनांदगांव लोकसभा के एक प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी है, वही संतोष पांडे जो वर्तमान के सांसद हैं वो उनके खिलाफ हैं। तो देखने वाला विषय होगा लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होती है, किसकी होती है। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से विदा शर्मा।